नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी वसंत भाग 2 के अध्याय 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कविता से। मैं पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते? हमारा उत्तर होगा, हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से जीना चाहता है। कोई भी नहीं चाहता कि उस पर कोई रोक टोक करे। इसी तरह पक्षी भी स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। पिंजरे में उन्हें उड़ने की आज़ादी नहीं है। वे भी चाहते हैं कि वे खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरें। एक बंद पिंजरे में रहने की जगह वे आसपास की हर चीज़ को निहारना चाहते हैं, पेड़ों की डालियों पर बैठना चाहते हैं। प्रश्न 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? हमारा उत्तर होगा, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी उन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, जैसे कि वे हर जगह उड़ना चाहते हैं, खुले आसमान में घूमना चाहते हैं, खुद के बनाए हुए घोंसलों में रहना चाहते हैं, पेड़ों की डालियों पर बैठना चाहते हैं, नदियों का पानी पीना चाहते हैं, इधर उधर घूमकर अपने परिवार के लिए खाना इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को आज़ादी पसंद है और हर पशु को भी अपनी आज़ादी पसंद है। प्रश्न 3, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। हमारा उत्तर होगा, इस पंक्ति में कवि अपने माध्यम से पक्षियों से स्वतंत्र होने की भावनाओं को व्यक्त करता है। कवि कहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती। मैं अपने इन छोटे छोटे पंखों से धरती और आकाश के बीच उड़ने का आनंद लेना चाहता हूँ। पक्षी इन खुशियों को पाने के लिए अपने प्राण तक त्यागने के लिए तैयार हैं। कविता से आगे में हमारा पहला प्रश्न है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है या नहीं? अपने विचार लिखिए। तो हमारा उत्तर होगा, हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। इससे हम उनकी आज़ादी पर रोक लगा देते हैं। उसकी बजाय हम उनके लिए छत पे पानी रख सकते हैं और उनके लिए कुछ खाने को भी रख सकते हैं। हम उनकी इच्छाओं, सपनों और अरमानों पर पाबंदी नहीं लगा सकते। अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है। उनको भी स्वतंत्रता में रहने का पूरा अधिकार है। ख है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। हमारा उत्तर होगा, हमारे एक पड़ोसी ने कबूतर पाला था। उसको वह कबूतर एक जख्मी हालत में मिला था। उसके परिवार के सभी सदस्य मन से उसकी देखरेख करते थे। प्रतिदिन उसके कमरे की सफाई किया करते थे। एक कटोरी में पानी पीने के लिए तथा खाने के लिए चना दिया जाता था। उसे समय पर दवाई भी लगाते थे, समय पे नहलाते थे, कबूतर का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखते थे। प्रश्न 2, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। हमारा उत्तर है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आज़ादी का हनन होता ही है, क्योंकि उनकी प्रकृति ही उड़ना है। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें कैदी की तरह बना लेते हैं, जिनसे उनकी आज़ादी भी समाप्त हो जाती है। साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में भी पक्षियों का सहयोग रहता है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियंत्रित करते हैं। जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं, और यदि पक्षी न हो तो टिड्डों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी जो फसलों को नष्ट कर देंगे। यदि टिड्डे न हो तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएगा। अनुमान और कल्पना में हमारा पहला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद कर प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। हमारा उत्तर होगा, आज का युग शहरी युग है। शहर के विकास की वजह से पक्षियों के लिए घातक सिद्ध हो रही है। इंसान अपने रहने के लिए पेड़ काटता है और इस वजह से पक्षी अपना घोंसला खोते जा रहे हैं। इंसान अपने विकास के लिए कारखाने खोलता है, जिनका धुआं और विषैली गैसें इंसान के साथ पक्षियों के जीवन को भी प्रभावित करती हैं। हर जगह तार होने की वजह से पक्षियों की जान खतरे में होती है। बच्चे पतंग उड़ाते हैं और उनकी वजह से पक्षियों के पैर और पंख पर चोट लग जाती है। इंसान अपने विकास के लिए पक्षियों को नुकसान करते हैं। इंसान को अपने विकास के साथ साथ
पक्षियों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए व बाग बगीचों का निर्माण करना चाहिए। प्रश्न 2, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? उत्तर में हम लिखेंगे, यदि हमारे घर में किसी पक्षी ने अपना घोंसला बनाया हुआ हो और किसी के कारणवश हमें घर बदलना पड़ रहा हो, तो हम कोशिश करेंगे कि घोंसले की जगह ज़रूर बनाकर जाएंगे, ताकि न तो घोंसले को नुकसान हो न ही पक्षी को परेशानी हो। जब तक नया घर नहीं मिलता तब तक हमारी जिम्मेदारी है कि पक्षी और उसके अंडों को कोई दिक्कत न हो। भाषा की बात में हमारा पहला प्रश्न है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरणसी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। हमारा उत्तर होगा कनक तीलियाँ, कटुक निबोरी और तारक अनार। प्रश्न 2, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास हैं। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, तो इससे संकेत मिलता है भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोज कर लिखिए। तो हमारा उत्तर होगा आटा दाल, यानी कि आटा और दाल। पाप पुण्य, यानी कि पाप और पुण्य। इसी प्रकार देश विदेश, यानी कि देश और विदेश। लोटा डोरी, यानी कि लोटा और डोरी। इसी प्रकार सीता राम, यानी कि सीता और राम। अन्न जल, अन्न और जल। अपना पराया, अपना और पराया। राजा रंक, राजा और रंक। भला बुरा, भला और बुरा। छोटा बड़ा, यानी कि छोटा और बड़ा। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।